बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सहीहुल बुखारी किताबुल वुज़ू बाब मन तबर्रज़ा अला लाबिनतैन, यानी जो दो ईंटों पर बैठकर पखाना करे। हदीस नंबर 145। वासे बिन हब्बान ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत की, वो कहते थे, बाज़ लोग कहते हैं कि जब तुम क़ज़ाए हाजत के लिए बैठो तो ना किबले की तरफ मुँह करो और ना ही बैतुल मक़दस की तरफ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते थे, मैं एक दिन अपने घर की छत पर चढ़ा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप क़ज़ाए हाजत के लिए दो ईंटों पर बैतुल मक़दस की तरफ मुँह किए हुए बैठे थे, और उन्होंने कहा, शायद तुम भी उन लोगों में से हो जो नमाज में सजदे के वक्त अपना पेट रानों से लगा देते हैं। इस पर मैंने कहा, बखुदा मैं नहीं जानता। मालिक ने कहा, इससे हज़रत इब्ने उमर की मुराद वो शख्स है जो नमाज पढ़ता है और ज़मीन से ऊंचा नहीं होता, सजदा करता है और ज़मीन से लगा रहता है। इस हदीस की तशरीह में लिखा है, इस बाब में क़ज़ाए हाजत की ऐसी सूरत बयान की है जिसमें इंसान अपने आप को निजासत से बचा सकता है, और ये रवायत लाकर बतलाया गया है कि आप जो बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके और किबले की तरफ पीठ करके बैठे थे तो आप ईंटों पर थे, यानी इमारत में थे। इस हदीस से मुहद्दिसीन ये इस्तदलाल करते हैं कि इमारत के अंदर क़ज़ाए हाजत के वक्त किबले की तरफ मुँह या पीठ करना जायज़ है, क्योंकि उस वक्त क़ज़ाए हाजत करने वाले और किबले के दरमियान औट होती है। दीवार के सामने होने से किबले का तसव्वुर गायब हो जाता है और खुली फ़ज़ा में किसी किस्म की औट ना होने की वजह से सामने या पीछे किबला ही किबला होता है, इसलिए वहाँ किबले की तरफ मुँह या पीठ करना ममनू है। बाज़ फुक़हा इमारत में भी इसे मना समझते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ उनके ख़्याल की तरदीद की है। मज़ीद तफ़सील के लिए इस हदीस की ज़ैल में देख सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।